फकीर। पीपाजी कहते सब देख लिया, अब तो आपके दास रहे। रामानंदाचार्य भगवान ने कहा नहीं, घर जाओ, 1 साल बाद हम घर आएंगे, राजपाट देखो, भजन करो। घर आ गए राजा, 1 साल तक रोज भंडारा करवाए। ये होती है गुरु दृष्टि। कितनी जल्दी परिस्थिति बदल जाती, कितनी जल्दी मना स्थिति बदल जाती। कोई योग्य गुरु मिले ना, पता नहीं हम क्यों यहां गुरु पर चर्चा कर रहे हैं, हमें खबर नहीं है। और शायद हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं गुरु पर क्योंकि हमारी जिंदगी का बदलाव गुरु से हुआ, गुरु से हुआ। ना वो कृपा करता, ना उसकी दया होती, ना हम बद्रीनाथ आ पाते। पड़े होते कहीं वहीं गांव में, पड़े होते वहीं कहीं धक्के मुक्के खाते हुए, या कोई पढ़कर के कुछ बड़े बन गए होते तो कैरियर की तैयारी कर रहे होते, IAS IPS की तैयारी कर रहे होते। पर गुरु का प्रसाद तो देखो, बद्रीनाथ भेज दिया। गुरु की कृपा है, ना होती उसकी कृपा कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, कौन जानता तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। गुरु का प्रसाद है, गुरु का आशीर्वाद। रामानंदाचार्य ने कहा कि तुम घर जाओ, 1 साल बाद हम आते हैं। राजा रोज इंतजार करता, 1 साल कब बीते। पीपाजी महाराज 1 वर्ष बाद भगवान रामानंदाचार्य आए, अकेले नहीं आए। कबीरदास, रैदास अपने 40 शिष्यों को लेकर आए। ओहो, राजा तो गदगद हो गया। एक को मांगा अनेक पाया, एक को मांगा। ये गुरु कृपा होती है। हमने कहा ना, हमने अपने गुरु को पाया ना, अपने गुरु को पाया तो गुरु ने अनेक संतों को पकड़ा दिया। एक को पाया तो उसने अनेक को पकड़ा दिया। ये गुरु की कृपा होती है। गुरु अनेक को पकड़ाता है क्योंकि गुरु के अंदर ईर्षा नहीं होती है, और वो गुरु नहीं होता है जिसमें ईर्षा होती है। बहुत गुरुओं को ये डर लगा रहता है कि हमारे शिष्य फलाने के चेला ना बन जाए, और हम कहते हैं कि बन जाए, अपना तो झंझट छूटे, कौन लफड़ों में पड़े। हमारे पास तो कोई आता है, हम यहां तो हमें बड़ा सुख है, महाराज जी की तरफ इशारा कर देते हैं। कोई हमारी तरफ आता है, महाराज जी के पास जाओ, देखिए ये भी बड़े वाले हैं, हमारे महाराज जी भी, इनके पास कोई आता है, ऊपर जाओ ऊपर, क्योंकि हम ऊपर। गुरु की कृपा। धन्य रामानंदाचार्य, पीपाजी महाराज की भक्ति काम कर गई। रैदास, कबीरदास, 40 शिष्यों को लेकर के रामानंदाचार्य भगवान आए। श्री रामानंदाचार्य भगवान ने आकर के कई दिनों तक वहां पर खूब सत्संग लुटाया, भक्ति लुटाई। राजा ने खूब बटोर बटोर करके सत्संग को पाया। मेरे प्रियजनों, 2 चीजें लूटने की ही है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे। लूट सको तो लूटो, ना लूट सको तो ठीक है। एक बात और याद रखना, ये भक्ति का मन बार बार भी नहीं होता। ये मन बहुत खतरनाक है। ये वासना के पास जाता है तो इसे लगता है वासना ही ठीक है, भोजन के पास जाता है भोजन ही बढ़िया है, संसार में जाता है संसार ही ठीक लगता है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि जब भी तुम्हारा मन भक्ति में पिघले ना, तब विवेक का तुरंत हथौड़ा मार देना चाहिए मन के ऊपर, ताकि ये सदा सदा के लिए भगवान का हो जाए, सदा सदा के लिए गोविंद का हो जाए, सदा सदा के लिए ईश्वर का हो जाए। रोने लगे पीपाजी महाराज। कई महीनों तक गुरुजी रुके। रामानंदाचार्य भगवान जाने लगे। पीपाजी महाराज बोले, आप जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमको भी ले चलो। क्यों, तुम्हें क्यों जाना, तुम तो राजा हो, राज्य देखो, सम्राट हो। पीपाजी महाराज कहते हैं, देख लिया राज्य, बन लिए हम सम्राट। जो सुख तुम्हारे चरणों में माला में है, वो सम्राटगिरी में आनंद है। सब देख लिया, सब पा लिया। पीपाजी कहते हैं, हमको तो आपके शरण चाहिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है चलो। राजा वैरागी बना तो 20 रानियां बैरागी बनने लगी।
अब तो राजा बड़ी टेंशन में, सबको हटाए कि हटो, मुझे अकेला जाना है। तो राजा ने एक तरकीब निकाली कि जिनको भी हमारे साथ चलना हो उनको ये वस्त्र, राजसी वस्त्र त्यागने पड़ेंगे, वलकल वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, एक कौपीन ऊपर से, एक कौपीन, एक गमछा नीचे पहनने को मिलेगा, और सब आभूषण रानियों को त्यागने पड़ेंगे तो चल सकती हैं। तो 19 रानियां तो पीछे हो गई, क्योंकि ये आप ये मत मानना कि जो तुम्हारे साथ बैठे हैं वो तुम्हारे भजन में भी तुम्हारा साथ दे, ये गारंटी से समझना। बहुत करोड़ों की बात है। जो तुम्हारे घर के लोग हैं जरूरी नहीं वो तुम्हारी भक्ति से खुश हैं। हो सकता है कि वो बलाए टालने के लिए कहते हैं चले जाओ, हो सकता है, ठीक है, करने दो अपने मन का। पर जब भी बात आएगी जो तुम्हारे साथ बैठा है, जरूरी नहीं कि उसकी भक्ति दृढ़ हो। भक्ति करने के सबके अपने अपने तरीके हैं। तो पीपाजी महाराज ने कहा कि जो कौपीन पहने, एक वस्त्र भर धारण करे, वही हमारे साथ चलेगा। 19 रानियां वापस हो गई, एक छोटी रानी बची, इसका नाम सीता सहचरी था। उसने कहा हम चलते हैं। उसने आभूषण त्यागे। राजा ने खूब रोका पर गुरु आज्ञा लगी, ले गए। कई दिनों तक संतों के दर्शन करते रहे। द्वारका रामानंदाचार्य जी गए तो द्वारका उनके साथ गए। वहां एक घटना घटी। गुरुजी ने कहा कि चलो द्वारका से आगे चलते हैं। तो पीपाजी ने कहा महाराज कुछ दिन यहीं रह लेने दो। रुक गए। द्वारकापुरी में लोगों से सुना कि समुद्र के अंदर, द्वारकापुरी में सुना समुद्र के अंदर एक दिव्य द्वारका है। तो पत्नी को कहा कि देखना है। सीता सहचरी ने कहा हाँ देखना है। तो दोनों ने बाहें पकड़ी और समुद्र में छलांग मार दी कि अब दिव्य द्वारका देखनी है। और डूब गए। भक्तमाली की कथा महाराज, डूब गए। और जब डूबते डूबते मरने की नौबत आ गई, पानी का खूब पानी भर गया शरीर में और मरने ही वाले थे। ठाकुर को लगा कि इसके गुरु ने कहा था कि समुद्र में दिव्य द्वारका है, वो अगर इसे नहीं दिखी, ये मर गया तो गुरु की वाणी गलत हो जाएगी। गोविंद ने अपने द्वारपाल को कहा कि जाओ दोनों को पकड़कर हमारी द्वारका में लेकर आओ। और दोनों को, बिल्कुल सत्य घटना कलिकाल की, गागरोनगढ़ के राजा का किला आज भी बना है। हम ये आपको त्रेता की चर्चा नहीं बता रहे, आज भी किला बना है। दोनों को पकड़कर द्वारपाल ले गए। रुक्मणी ने सीता सहचरी का हाथ पकड़ा, पीपाजी महाराज की पत्नी का। 7 दिन तक रहे। 7 दिन तक। 7वें दिन भगवान ने कहा कि जाओ तुम हमारी भक्ति का प्रचार करो, बहुत दिन हो गए, अब जाओ। और तुरंत समुद्र से बाहर फेंक दिया। 7वें दिन बाहर आ गए। अब तो डूब ही चुके थे, पा ही चुके थे। तो चले तो चीरधर नाम के एक भक्त रहते थे जो संत सेवी थे, उनके घर पहुंचे। चीरधर नाम था। वो दोनों पति पत्नी बड़े संत सेवी थे। हाथों में हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। भगवान पूछे क्या भेद है? तुम मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं नर हूं तुम नारायण। और कहना ठाकुर मैं हूं संसार के हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जैसे विवाह करके
स्त्री जब अपने पति के घर आती है तो वो सर्वस्व त्याग करके आती है। फिर वो मायके का सब कुछ त्याग कर आती। वो 20 वर्ष का आंगन, वो पिता की छत्र छाया, वो माँ की लोरियां, वो माँ की ताने, वो भाई का प्यार, वो रक्षाबंधन का त्योहार, वो दीपावली की खुशियां, वो होली की रंगोली, वो सब त्याग करके एक झटके में आ जाती है और पति को ही सर्वस्व मानकर, परमेश्वर मानकर उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करती। वैसे ही साधक को भी संसार के समस्त उत्सवों को त्याज्य करके साधक को गोविंद के उत्सव को ही महाउत्सव मानना चाहिए। गोविंद के उत्सव कौन है? सब दिन गोविंद का उत्सव है। हमसे कोई पूछे कि आप कहते हैं उत्सव मत मनाओ, हम मना नहीं कर रहे, तुम उत्सव मनाओ पर तुम्हारे उत्सव में हमारा गोविंद छिपा हो। तुम नाचो पर तुम्हारा नृत्य संसार के लिए ना हो। तुम गाओ पर तुम्हारा गायन दुनिया को रिझाने के लिए ना हो। तुम खाओ पर जीने के लिए मत खाओ। तुम्हें खाना ही है तो गोविंद की तृप्ति के लिए खाओ। भगवान को देख सकूं अपनी आंखों, इसीलिए मैं खा रहा हूं। खाने के लिए मत जियो मेरे पागलों। हमने सूत्र भी यहीं से उठाया था, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, तो तुम्हारा गायन गोविंद के लिए जिस दिन हो जाएगा। और हमसे कोई पूछे नित्य उत्सव मनाना है, मेरी आत्मा साधक को तो नित्य उत्सव है। रात्रि के 12 बजे तो तुम जन्माष्टमी मनाओ और दिन के 12 बजे तो तुम रामनवमी मनाओ। रात में भी उत्सव और दिन में भी उत्सव। रात को जन्माष्टमी का उत्सव और दिन को रघुनाथ के प्रकट का उत्सव मनाओ। इसलिए मेरे पागलों, जो गोविंद का उत्सव मनाता उसकी जिंदगी भी उत्सव में रहती है और उसकी मृत्यु महोत्सव की होती है। उसकी मृत्यु ऐसे साधक की, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु महोत्सव की होती। तब भगवान से कहो, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। पद जो अपन ने बनाया तो वो बड़ा प्यारा था। दर्शन दे दो ना 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 ना। ये पद हमने, महाराज जी, ये रचना हमने अपने भारत में मध्य प्रदेश में एक स्थान है, भिंड जिला है, दनरुआ सरकार, भिंड जिले में दनरुआ सरकार, वहां पर डॉक्टर हनुमान है। वहां पर एक रात हम लोग 3 बजे तक कुछ गाते रहे। गाते गाते पता नहीं ये कैसे इन्होंने, ये क्या नाम है, हमारे नरेंद्र जी ने एक गीत गाया, फिल्मी गीत। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे अपनी, ये गा रहे थे ऐसा, पर फिल्मी गीत हमको नहीं गाना, पर ये गा रहे थे, हमको सुना रहे थे। मुझे तुम अपने गम दे दो, ऐसा ये गा रहे थे। हम, हमारे पास पेन कागज था तो हमने लिखा, अगर मुझ पर कृपा है तो मुझे अपने दर्शन दे दो। अगर मुझ पर कृपा है तो मुझे अपने दर्शन दे दो। गाओ ना, अगर मुझ पर कृपा है तो मुझे अपने दर्शन दे दो। अगर मुझ पर कृपा है दर्शन दे दो। बड़ा प्यारा पद है, जरा खोलना। गाने का मन भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा है। टाइम भी हो गया तो मन कर रहा है सत्यनारायण सुनाए, पर आ गया। सच बताएं, हमारी कथा तो ऐसी पागलपन की है, क्या बताएं। कथा का कोई क्रम ही नहीं हमारा। ठीक है जैसा भी है, सच तो ये है कि हम बोलते नहीं है, बुलवाने वाले